श्रीराम ट्विस्टेक्स अब आईपीओ आ चुका है। कंपनी करती क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, नाम से पता नहीं चल रहा। तो मैं बता दूं, कंपनी ना कॉटन बेल खरीदती है और उसको प्रोसेस करके देती है उन कंपनीज को जो यहाँ पे गारमेंट्स की कंपनी है, टेक्सटाइल की कंपनीज है, जो प्रोसेसिंग करती है, उनको ये बेचती है। तो सिंपल काम है, राइट। अब कंपनी का ग्रोथ वगैरह क्या है, कंपनी बहुत कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा रही है। 10% का रेवेन्यू ग्रोथ रहता है। 213 करोड़ का था आई थिंक रेवेन्यू, उसके बाद 232 250 पे है, तो 10% का ग्रोथ है। पैड ग्रोथ अच्छा है लेकिन बहुत ही कम है। तो फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं है। वैल्यूएशन मांग रही है 400 करोड़ के। तो यहाँ पे पी रेशो करीब 38-40 का बैठ रहा है। इसका 38-40 के हिसाब से पी रेशो बहुत ज्यादा है। ये अब मैं बताता हूँ कितना डिजर्व करती है। अब ये देख लो कि 10% का रेवेन्यू ग्रोथ है, साथ में कुछ स्ट्रेंथ है। ऐसा कुछ जो अडानी अंबानी कॉपी ना कर ले, कोई और कॉपी ना कर ले, बिल्कुल नहीं। इस बिजनेस में ना मैटर क्या करता है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ कैसे हैं। कोई ऐसा मोड नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता, हर आदमी कर सकता है। इसके अलावा इनके 45 से 50 क्लाइंट्स हैं, जिसमें वेल्सपन इंडिया, इसके अलावा जिंदल भी इनका क्लाइंट है। लेकिन एक ही क्लाइंट से 32 से 33% रेवेन्यू आता है। तो एक क्लाइंट से रिलेशनशिप खराब हुए 33% रेवेन्यू गायब हो सकता है इनका। साथ ही में अगर आप देखोगे तो कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी क्लाइंट के साथ नहीं है। तो कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, इसका मतलब आगे रेवेन्यू कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है कि अगले साल क्या हो सकता है। ठीक है, कैश फ्लो भी अगर आप देखोगे तो स्टेबल नहीं है इनका, और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे 38 से 40 का वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या आपको लिए लेना चाहिए? क्या लिस्टिंग इन हो सकता है, कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ग्रॉस अगर आप देखोगे जीएमपी भी 0 चल रहा है इस टाइम पे। जीएमपी 0 है, हालांकि वो छोड़ो, हमें नहीं लगता कि इसमें आपको लिस्टिंग इन मिल सकता है। तो लिस्टिंग इन के लिए भी अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर कभी खरीदना है तो वेट करो एटलीस्ट 12, 13 या 15 के पी रेशियो पे जब ये मिलता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये हमारा डायरेक्ट वर्डिक्ट है स्टॉक के लिए। आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और ऐसे ही इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ स्टॉक बॉक्स के चैनल का। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.